क्योंकि हमारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और बामसेफ का जो आइडियोलॉजी वही भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का आइडियोलॉजी है। साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा निर्माण करने का सबसे मुख्य कारण यह था कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारा विद्यार्थी और युवा है उसे आदर्श देना चाहिए। जहां से मैंने शुरुआत की थी कि ज्योतिबा फुले साहब ने शिवाजी को आदर्श बताया, वो आदर्श हमारे समाज के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया गया और आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 21 राज्यों में काम कर रहा है। ऐसा नहीं चाहिए जिस गांधी ने कहा कि कोई तुम्हें एक चमाट मारता है तो उसे दूसरा गाल दो। तो हमें किसकी अहिंसा चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की बताई हुई अहिंसा चाहिए, बुद्धा की बताई हुई अहिंसा चाहिए। साथियों, समय कम है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये 2011 में बनाया गया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक स्लोगन है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी शिक्षा ये मेरे समाज के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने ही जीवन काल में एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने विश्व का इतिहास पढ़ा था। गणों का मेरा स्वागत है। आप सभी आगे बैठे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। साथियों, मेरा नाम श्रद्धा जायसवाल है। बामसेफ की एक विंग है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उसके साथ 6 अलग विंग इस भारत देश में काम करता है। उसमें से एक विंग है भारतीय विद्यार्थिनी छात्र प्रकोष्ठ। ये जो फीमेल स्टूडेंट्स है, जो महिला स्टूडेंट्स है, जो छात्राएं हैं, उनके लिए ये संगठन बनाया गया। मैं जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, उसके पहले इतिहास बताना चाहूंगी। ज्योतिबा फुले साहब और सावित्री माता जी ने मिलकर महाराष्ट्र में बहुजनों के लिए या महिलाओं के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली। और वो स्कूल खोलने के बाद, वो बच्चों को शिक्षा देने के बाद, ज्योतिबा फुले साहब ने पहली शिव जयंती मनाई। शिव जयंती इसके पहले नहीं मनाई जाती थी। शिव जयंती मनाने का कारण यही था कि हमारे आस पड़ोस में ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसका आदर्श, जिसको एज अ आइडियल हम विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक आइडियल मानकर ज्योतिबा फुले साहब और सावित्री बाई जी ने शिव जयंती मनाई और वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था कि वहां पर विद्यार्थियों को ये स्टेटमेंट देने का काम किया, या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने आगे जो पूर्व में काम किया, या बुद्धा ने जो काम किया, उस आइडियोलॉजी को देने का काम वहां पर किया। और वहां पर यह घोषित किया कि ब्राह्मण ये हमारा दुश्मन है। ब्राह्मणिज्म, सिर्फ ब्राह्मणिज्म ही नहीं, तो ब्राह्मण ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि चांगला ब्राह्मण ये भी हमारे लिए घातक होता है। वो ब्राह्मण चाहे बोली से मीठा हो, चाहे अपने कर्तव्य से मीठा हो, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा आस्तीन के सांप की तरह काम करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे बहुत सारे धर्मों का उजागर हुआ, लेकिन बुद्धिज्म धर्म जब निर्माण किया गया, लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म या अन्य धर्मों में क्या अंतर है। अन्य धर्मों ने सिर्फ लोगों को नीतियां समझाने के लिए धर्म बनाए और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए धर्म बनाए, लेकिन बुद्धिज्म का जो सबसे बड़ा मोटो था कि ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, क्योंकि बुद्धा ने जब बुद्धिज्म को अपनाया, जब बुद्धा ने अपना आंदोलन चलाया, तो सबसे बड़ा टॉपिक था कि गौदान। गौदान के खिलाफ बुद्धा ने अपना आंदोलन शुरुआत की। अहिंसा, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं कि अहिंसा, कौन सा अहिंसा हमें लेना चाहिए? गांधी वाला अहिंसा लेना चाहिए, जैनिज्म वाला अहिंसा लेना चाहिए, कि बुद्धा वाला अहिंसा लेना चाहिए? आज हमारे संसद में बैठी महिलाओं का स्टेटमेंट होता है कि सारी लड़कियों का फोन ट्रैक या फिर लोकेशन हमारे पास होना चाहिए, जिससे हमें उनका जीपीएस पता होगा तो हम महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन समाज में गंदे काम करने वाले या शोषण करने वाले लोग या बलात्कारी लोग, ये मुट्ठी भर है। वो मुट्ठी भर को नियंत्रण में ला लेते हुए इन्होंने क्या कहा कि ये सारे महिलाओं को नियंत्रण में ले। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि जो बुद्धा का अहिंसा है, वो बुद्धा का अहिंसा ये कहता है कि जो समाज में असामाजिक तत्व है, उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए या उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, ना कि
लोगों के ऊपर पाबंदी लगाने से। तो ये अहिंसा चाहिए, वो गांधी वाली अहिंसा नहीं चाहिए जिस गांधी ने कहा कि कोई तुम्हें एक चमाट मारता है तो उसे दूसरा गाल दो। तो हमें किसकी अहिंसा चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की बताई हुई अहिंसा चाहिए, बुद्धा की बताई हुई अहिंसा चाहिए। साथियों, समय कम है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये 2011 में बनाया गया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक स्लोगन है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी शिक्षा ये मेरे समाज के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने ही जीवन काल में एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने विश्व का इतिहास पढ़ा था। और वो कहते हैं कि अगर भारत ही नहीं, अगर विश्व में कोई रेवोल्यूशन ला सकता है, आंदोलन ला सकता है, क्रांति ला सकता है, तो इतिहास गवाह है कि विद्यार्थी और युवाओं ने क्रांति लाने का देश में काम किया। बुद्धा का भिक्खु संघ अगर आप देखते हो, अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें नौजवान लोग थे। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब फोड़ने का काम किया तो आगे आकर वो जापान के विद्यार्थियों ने, वही युवाओं ने खुद के ऊपर बॉम्ब लगाकर अपनी सरकार को कहा कि आप हमें एरोप्लेन के द्वारा अमेरिका में छोड़ो। तो उन्हें अपने जान की परवाह नहीं थी, देश को बचाने के लिए जान भी दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दो। अब जान की बाजी लगाने का अर्थ ये नहीं कि आप मौत के घाट उतर जाओ, लेकिन जान की बाजी लगाने का अर्थ ये है कि जब तक तुम्हारा समाज समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय तक नहीं पहुंचता, तब तक आप समाज के लिए कर्तव्य करते रहो, काम करो, आंदोलन करो। काम कैसा करना है? कोई प्रवचन नहीं लेना है, क्योंकि आज यहाँ पर जो भिक्खु संघा बैठा, ये प्रवचन देने का काम नहीं करता, ये बुद्धा का आदेश तो बताता है। लेकिन सर ने एक बात और रखी कि ब्राह्मणों भागो। तो हमारा जो भिक्खु संघा है, जो हमारा यहाँ पर हमारे धार्मिक गुरु जिसे हम कहते हैं, जो बुद्धिज्म बता रहे हैं, वो सिर्फ प्रवचन देने का काम नहीं करते हैं, वो सच में आंदोलन चलाने का काम करते हैं। और ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि बुद्धिज्म को तो खत्म कर दिया था, ये सोच आई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का उजागर किया हुआ बुद्धिज्म। क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ये जान रहे थे कि मैं इतना महान काम अपनी जिंदगी में किया, तो कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा उपदेश है जो अपने परिवार या अपने समाज को दे सकूं, तो लोगों ने उनसे कहा, घ्या पर माटित ला गया, कौन सा धर्म लो जो मिट्टी के अंदर दबा हो। और मिट्टी के अंदर दबा हुआ धर्म बुद्धिज्म था। और बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर का हक देता है। अगर समाज की लीडरशिप महिलाएं करना चाहती है, तो महिलाएं भी खुलेआम बुद्धिज्म के धर्म से या फिर बुद्धा के आइडियोलॉजी को फॉलो करके धार्मिक माताएं बन सकती है, भिक्खु संघा चला सकती है। ये बराबरी का हक बुद्धा देता है, ये बराबरी का हक बुद्धिज्म धर्म देता है। या बुद्धिज्म एक धर्म नहीं, एक आइडियोलॉजी है जो फैलाने का काम बुद्धा ने अपने जीवन काल में इतना बड़ा किया कि उन्होंने विश्व में क्रांति लाई। आज उन्हीं का आंदोलन हम यहाँ चला रहे हैं, बामसेफ वही आंदोलन चला रहा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनवाने का मेन रीजन ये था कि हमारे जितने रेफरेंसेस है, हमारे जितनी प्रॉपर्टीज है, हमारे बुद्धिज्म धर्म का जितना बड़ा इतिहास है, इस इतिहास को मिटाने के लिए 6 महीने चलाना पड़ा तक्षशिला नालंदा को। इसी इतिहास को उजागर करने के लिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से लेके आज बामसेफ के आंदोलन में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जैसे राष्ट्रीय लेवल के मंच काम कर रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों का क्या पात्र है मैं वो कहना चाहूंगी। बामसेफ का एक स्टेटमेंट है या बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि बामसेफ ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी और महापुरुषों को फॉलो करने वाला है, कि बामसेफ तब तक रहेगा जब तक भारत ये बौद्धमय नहीं हो जाता। क्योंकि हो सकता है सत्ता आने वाले 10-15 साल में हमारे हाथ आ जाए, लेकिन ये जो व्यवस्था का बदलाव हम करना चाहते हैं, ये इसे समय लगने वाला है। तो जब तक बुद्धा, यही भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कहता है कि जब तक भारत बौद्धमय नहीं हो जाता, तब तक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और बामसेफ का जो आइडियोलॉजी, वही भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का आइडियोलॉजी है।
साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा निर्माण करने का सबसे मुख्य कारण यह था कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारा विद्यार्थी और युवा है उसे आदर्श देना चाहिए। जहां से मैंने शुरुआत की थी कि ज्योतिबा फुले साहब ने शिवाजी को आदर्श बताया, वो आदर्श हमारे समाज के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, इसे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया गया। और आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 21 राज्यों में काम कर रहा है। 2024 सिर्फ 1 साल का आपको इनका आंदोलन किस तरीके से चला मैं बताना चाहूंगी। महाडीबीटी ये जो पोर्टल था, इस पे राइट टू गिव अप का एक ऑप्शन था। महाडीबीटी ये पोर्टल पे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, लेकिन वहां पर जो राइट टू गिव अप का ऑप्शन था, अगर आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप वापस सरकार के अकाउंट में जाती है। और ऐसे 4,500 विद्यार्थियों के साथ हुआ। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का शिक्षण मंडल, जो 12 लोगों का मंडल वहां गया पुणे के समाज कल्याण विभाग में डिस्कशन करने की वजह से वो राइट टू गिव अप का ऑप्शन हटाया गया। और आने वाले भविष्य में ये महाडीबीटी के कितने बड़ी पोर्टल पे जो षड्यंत्र कर रहे थे वो चीजें खत्म की गई। आरएमपी केस और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा मिलकर 3,600 विद्यार्थियों को सरकारी जॉब दिलाने का काम किया। हिस्सा ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो उस पदों पर हम नियुक्ति कराने में सक्षम रहे जिन पदों को सरकार 2017 से नहीं भर रही थी, 2016 से नहीं भर रही थी। वो काम हमने किया। उसके बाद 21 राज्यों में हमने बेरोजगारों की संसद ये आंदोलन चलाया। जो विद्यार्थी निराश है, जो विद्यार्थी ऑनलाइन गेम्स में जूझा हुआ है, जो विद्यार्थी अपनी बेरोजगारी में जूझा हुआ है, उन विद्यार्थियों को वापस एक उजाला देने का काम बेरोजगारों की संसद के माध्यम से उन्हें अपना उद्देश्य बताया गया। हो सकता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काल में लोग एक रोटी खाकर, सूखी रोटी खाकर आंदोलन में पहुंचते थे, लेकिन आज का विद्यार्थी अपना करियर सेटल करने के लिए समाज भूल चुका है। लेकिन अगर आप करियर सेटल करते हो तो सिर्फ आपका करियर सेटल होगा, आने वाली 1 या 2 पीढ़ी आपके पैसे से खा सकती है। लेकिन अगर आप समाज के लिए काम करते हो तो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से पूरे भारत का 85% जनसंख्या का और अभी तो 90% जनसंख्या का उद्धार करने का काम एक विद्यार्थी ने किया। शायद हम उनकी तरह महान नहीं हो सकते, पर अगर हम छोटे छोटे टुकड़ी में बहुत सारे लोग आकर काम करते हैं तो हम आने वाले भारत का एक नया भविष्य रच सकते हैं। और वो रचना करने का अधिकार हमें बामसेफ के द्वारा मिला, माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा मिला, क्योंकि उन्होंने एक स्टेप लिया कि विद्यार्थियों की भी एक विंग होनी चाहिए। शायद ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए आज मेरे जैसे विद्यार्थी इस मंच पर आकर ना बोले या फिर इस सभा के भी पात्र ना हो, लेकिन अगर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक बैनर हो और उन्हें समाज से जोड़ा जाए या समाज के अलग संगठनों से जोड़ा जाए, इसके माध्यम से विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। तो मैं इतनी बातें कहूंगी कि आने वाले समय में बामसेफ का जो मोटो है कि अब एक्शन करेंगे हम, अब जो प्लान बना है वो एक्शन करने का प्लान है, जिसका एक एक्शन और रिएक्शन हमने 26 अक्टूबर को देखा था। उस वक्त भी हम यही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले इतना बड़ा प्रोग्राम महाराष्ट्र में कर रहे थे। पूरे भारत को चौंका देने वाला एक 4 लाख लोगों का आंदोलन हमने किया। आने वाले समय में यही 40 करोड़ तक अगर पहुंचाना चाहते हो तो ये जो करोड़ों की संख्या, भारत ये यूथ और विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है। अगर आप ये 40 करोड़ तक जिस जन आंदोलन की बात या सपना हम देखते हैं, अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो विद्यार्थी और युवाओं तक आंदोलन पहुंचाओ। आने वाले समय में तुम्हारी आजादी का काम हम अपने कंधे, अपनी जवानी लगाकर करेंगे। यही बातें मैं यहाँ कहूंगी। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मुलवासे।